एक बाज रोज शिकारियों का खाना चुरा कर भाग जाता था। एक दिन एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ चलते हुए आ रही थी। लोमड़ी ने बाज से विनम्रता से कहा, मुझे रोज खाने की तलाश में जाना पड़ता है, क्या तुम मेरे इन दो छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करोगे? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी खाना दे दिया करूंगी। बाज बोला, ठीक है लोमड़ी बहन। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी खाने की तलाश में घर से निकली, उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी बाज आया और लोमड़ी का एक बच्चा उठाकर ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने बाज से पूछा, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? बाज बोला, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों यहीं खेल रहे थे, शायद एक कहीं गुम गया होगा। लोमड़ी बहुत रोई। अगले दिन फिर जब लोमड़ी खाने की तलाश में गई तो बाज उसका दूसरा बच्चा भी उठाकर ले गया। जब लोमड़ी वापस लौटी और दूसरा बच्चा भी नहीं मिला तो वो जोर जोर से रोने लगी और अब उसे यकीन हो गया कि उसके बच्चों को इस बाज ने खाए हैं। वो रोती हुई भगवान से बोली, मैंने तो इसको रक्षक बनाया था, लेकिन यही मेरे बच्चों का भक्षक बन गया। अब मैं तो इस बाज का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके तो पंख है, ये तो उड़ जाएगा। तूने तो इसको पंख दिए हैं, तू इसका हिसाब कर सकता है। अब कुछ समय बाद बाज को खाने की कमी हो गई। वो फिर से जंगल में गया। शिकारियों का खाना आग से उठाकर उड़ गया। जलता हुआ खाना जब अपने घोंसले में लाया तो घोंसले में आग लग गई। आग की लपटों से बाज नीचे गिर पड़ा। तभी लोमड़ी ने दौड़कर बाज को दबोच लिया और अपने बच्चों का बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। एक लोमड़ी गधे को आकर बोलती है, जंगल के राजा शेर ने आपको याद किया है। गधा बोला, शेर ने और मुझे याद किया? मगर क्यों? लोमड़ी बोली, आप जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर के धनी को भला शेर क्यों याद करेगा? केवल एक ही काम है, शेर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी की बातों में आके शेर के पास पहुंच गया। अब शेर ने गधे पे हमला कर दिया। गधे की किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। जो ही जान छुटा के भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा तू तो बोल रही थी तुम्हें राजा बनाने के लिए बुलाया है, वो तो मेरे कान खा गया। लोमड़ी बोली, कान खाए नहीं है, कान छोटे किए बेवकूफ। तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे, इन बड़े कानों की वजह से तुम्हारे सर में नहीं आएगा राज मुकुट। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। शेर ने झपट कर वापस हमला कर दिया। गधा इस बार भी जैसे तैसे बच निकला। जो ही भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे तुम तो गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? गधा बोला, अरे धोखेबाज, शेर ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। कान तो चलो मान लिया, वो राज मुकुट पहनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पूंछ में कौन सा राज मुकुट आएगा? लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, जरा सोच, जब तू राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तो तेरी पूंछ चुभेगी नहीं। गधा बोला, अच्छा ये बात थी क्या? गधा फिर से शेर के पास गया, मगर इस बार कोई मौका नहीं मिला। शेर ने गधे को तुरंत झपट कर दबोच लिया और शिकार कर लिया। शेर डकार लेते हुए लोमड़ी से बोला, यार मैंने इसका एक एक अंग खाया, मगर इसका दिमाग नहीं मिला। लोमड़ी हंसकर बोली, इस बेचारे के पास दिमाग था ही नहीं। अगर दिमाग होता तो 2 बार धोखा होने के बाद तीसरी बार आपके पास थोड़ी आता। सो किसी चिकनी चुपड़ी बातों पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करो, हर सलाह अच्छी नहीं होती।